नमस्कार। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात को श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भादो मास की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र को आधी रात को कन्हैया का जन्म होता है। आज पड़ने वाले अष्टमी काफ़ी खास है क्योंकि आज वैसे ही योग बन रहा है जैसे द्वापर युग में बना था। आज के दिन रोहिणी नक्षत्र जयंत योग के साथ साथ चंद्रमा वृषभ और सिंह राशि में सूर्य विराजमान है। इसके साथ ही आज गजकेसरी योग भी बन रहा है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे कन्हैया अति प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा भी पूर्ण होती है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा हिंदी में। श्री जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कथा। द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वसुदेव से किया। विवाह के बाद आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। यह सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके पहले 7 पुत्रों का वध कर दिया। जब 8वीं संतान का समय आया, आधी रात को भगवान विष्णु ने कारागार में प्रकट होकर वसुदेव देवकी को दर्शन दिए और कहा कि वे अब श्री कृष्ण के रूप में जन्म ले रहे हैं। उन्होंने वसुदेव को आदेश दिया कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दें और वहां जन्मी कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। चमत्कार से कारागार के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना जी का जल वसुदेव के मार्ग में कमर तक हो गया। वसुदेव सुरक्षित रूप से शिशु कृष्ण को गोकुल ले गए और यशोदा नंद के घर में छोड़कर कन्या को लेकर लौट आए। सुबह होते ही कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और गोकुल में है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। तब से इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं पूजा विधि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। व्रत और पूजा विधि इस प्रकार है। व्रत की तैयारी। व्रत रखने वाले प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, घर को साफ सुथरा करें और पूजा स्थल को विशेष रूप से सजाएं। व्रत संकल्प लें। मैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आज निर्जला फलाहार व्रत करूंगा। 2. पूजन सामग्री। बाल गोपाल की मूर्ति या चित्र, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, रत्न जटित वस्त्र, माखन मिश्री, पान, मिश्री जल, मक्खन, चूल्हा, लाल पीले वस्त्र, मोरपंख। पूजन विधि। मन घड़ी के अनुसार पूजा। रात 2 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म समय माना जाता है, लेकिन दिन में भी पूजन कर सकते हैं। दीप पूजा स्थान पर श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करें। दीप प्रज्वलित कर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान को जल अर्पित कर पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र पहनाएं, आभूषण और मोरपंख का मुकुट सजाएं। माखन मिश्री फल मेवे का भोग लगाएं। तुलसी दल अर्पित करें। बिना तुलसी भगवान की पूजा अपूर्ण मानी जाती है। घंटी, शंख, ढोल नगाड़ों के साथ आरती करें। नयनजन के समय रात्रि 12 बजे भगवान को झूले में झुलाएं, नंदोत्सव मनाएं। जाट व्रत नियम। दिन भर फलाहार या निर्जला रहकर संध्याकालीन पूजा करें। कथा सुने। श्री कृष्ण जन्म कथा। रात्रि में भजन कीर्तन करें और जागरण रखें। अगले दिन पारण व्रत खोलना प्रातः भोग लगाकर और प्रसाद वितरित कर करें। पाए विशेष मंत्र। मूल मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण जन्माष्टमी मंत्र। देवकी सुत गोविंद